आज इस वीडियो में गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन को जो है ना कई तरीके से पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि शीत युद्ध में भारत की क्या प्रतिक्रिया रही, गुटनिरपेक्ष की नीति ने किस प्रकार भारत का हित साधन किया, या फिर क्वेश्चन आएगा शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी। तो और उसके बाद क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया। गैस इनडायरेक्टली अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन के थ्रू ये पूछने का प्रयास किया गया है कि जो गुटनिरपेक्ष की नीति जो भारत ने अपनाई थी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एएनएम के नाम से भी हम जानते हैं, तो आखिर क्या ये गुटनिरपेक्ष की जो नीति है इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही और भारत ने शीत युद्ध के दौरान जो है ना किस तरीके का विदेश नीति अपनाया, वही चीज़ें यहाँ पर पूछने का प्रयास किया गया है। देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है। शीत युद्ध के दौरान जो है ना भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में दो प्रकार की भूमिका निभाई। अब यहाँ पर पहला जो है ये है, पहला भारत ने सजग और सचेत रूप से जो है अपने को दोनों महाशक्तियों की गुटबंदी से अलग रखा। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत जो है इनडायरेक्टली यूएसएसआर के साथ मिला हुआ था, बट वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो गुटनिरपेक्ष की जो नीति थी उसमें शामिल होकर ना भारत ने एक प्रकार से दिखावा किया कि मैं जो हूँ मैं किसी भी देश के साथ शामिल नहीं हूँ, क्योंकि भारत का जो संबंध है ना वो अमेरिका से भी बढ़िया था और यूएसएसआर से भी बढ़िया था और भारत को मतलब दोनों ही देशों से था। बट इसी वजह से भारत नहीं चाहता था कि किसी देशों से जो है भारत की मतभेद हो, भारत का मतभेद ज़्यादा क्रिएट हो, इसलिए भारत ने जो है गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया। अब यहाँ पर देखिए क्या है सेकंड, दूसरा भारत ने उपनिवेश से स्वतंत्र हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के गुटों में जाने का पूरी जो है सख्ती से विरोध किया। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है, तो ये समझते हैं हम। एंड गाइस भारत का एक उद्देश्य ये भी था कि जब देश जो थे, जब पूरी दुनिया दो गुटों में बट रहे थे, एक पश्चिमी जो था वो था अमेरिका और दूसरा जो था वो सोवियत संघ था, ठीक है, और नाटो, सेंटो और बहुत सारे जो है गठन भी मतलब कि संगठन भी बन चुके थे। तो इस सिचुएशन में भारत को लगता था कि जो नव स्वतंत्र जो देश है वो पहले ही जो है मतलब कि यूरोप के जो देश है कुछ कंट्री ब्रिटिश, उनसे जो है पहले ही वो नाराज है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है शोषण किया है जो छोटे छोटे देश है। तो भारत ने सोचा कि इनको जो है ना संगठित कर लिया जाए और अगर हो सके तो तीसरा ऐसा गुट जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो गुटनिरपेक्ष की जो नीति है, तो भारत ने सोचा कि इन दोनों गुटों जैसे अमेरिका हो गया और सोवियत संघ हो गया, तो तीसरा इन दोनों गुटों से एक ऐसा और महान मतलब कि गुट बनाया जाए जो इन दोनों को जो है चुनौती दे सके। तो इस सिचुएशन में जो है भारत जो है सफल नहीं हो सका, क्योंकि इसमें जो है छोटे छोटे देश थे और कमजोर थे। लास्ट में ये जो देश थे वो फिर बाद में सोवियत संघ और अमेरिका के साथ जो है मिल ही जाते हैं, क्योंकि भारत को मैंने आपको भारत बताया था पिछली वीडियो में कि भारत की जो नीति है वो कभी भी जो है दोनों देशों के खिलाफ नहीं रही, क्योंकि भारत जो है भारत को जो है जिस देश से मतलब होता है उसी देश की ओर चले जाते हैं, ठीक है, और मतलब यहाँ पर दोनों देशों से ही था। तो सेकंड पॉइंट भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए नेहरू के अनुसार भारत की विदेश नीति में जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत की विदेश नीति जो निर्माण किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। तो नेहरू के अनुसार भारत की जो नीति जो थी ना पलायन की नीति नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि भारत की जो नीति है वो पलायन की नीति मतलब कि भारत जो है ना जैसे कि कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका और सोवियत संघ का जो मामला जो है मतलब कि शीत युद्ध का दौर, उसमें हथियारों की होड़ बहुत ज़्यादा हुई, ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में पलायन की नीति में होता क्या है कि पलायन में जो है ना अपना जो देश है वो उनको जो है ना वहाँ से हटा लेते हैं। अब इसमें देखिए ये चीज़ छूट गया था। देखिए नेहरू के अनुसार भारत की जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो पलायन की नीति नहीं थी, मतलब कि गुटनिरपेक्षता की नीति कुछ कंट्री वाले बोल रहे थे कि भारत ने जो है ना पलायन कर लिया, मतलब कि हट गए दोनों देशों से, और गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब आप समझ लीजिए। तो गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी ना दोनों गुटों में शामिल ना होकर जो है अपने को जो है ना उन दोनों देशों से जो है दूरी बनाए रखना और किसी भी प्रकार का जो है उनका जो प्रशंसा और निंदा ना करना, यही था गुटनिरपेक्षता की नीति। बट कुछ लोगों का कहना था कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो पलायन की नीति है, उन दोनों देशों से भारत ने दूरी बना ली है और उनसे कोई मतलब नहीं है। बट ऐसा नहीं था, आगे देखिए नहीं था, बल्कि शीत युद्ध के दौरान जो था ना प्रतिद्वंदता मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन बढ़ गया था दोनों देशों में मतभेद, उनको कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने की नीति थी। सक्रिय रूप से हस्तक्षेप मतलब कि
इसका मतलब ये है कि भारत जो है ना मतभेदों को कम करने के लिए जो भी मतलब थर्ड वर्ल्ड वार में मतलब कि जो शीत युद्ध में ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, तो भारत ने ऐसी नीति अपनाई सो डैट जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत दखल दे और दोनों देशों के जो मामलों को है उनको सुलझा सके। यही था और वर्तमान में भी ये स्थिति है, आप समझ चुके हैं, ठीक है, ताकि दोनों देशों में मतभेद कम हो और पूर्णव्यापी युद्ध ना हो, यही रीजन था। देखिए आगे चलते हैं, तो ये सभी पॉइंट आपको लिखना है। भारत ने इन दोनों गुटों में जो है मौजूद जो भी मतभेद थे उनको कम करने की कोशिश की। भारत के नेताओं ने शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों के बीच वार्ता करने और मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के दशक में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच, हाँ अब यहाँ पर देखिए उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच भी जो है ना 1950 के दशक में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तनातनी होती है और काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। तो इसमें जो है इन दोनों देशों के बीच जो है ना मतभेद को सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। भारत ने शीत युद्ध के दौरान जो है उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी सक्रिय बनाए रखने का प्रयास किया जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। इसका मतलब आप समझिए, देखिए इसका मतलब ये है कि भारत चाहता था कि थर्ड जो गुट हो वो इन दोनों गुटों से मजबूत हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। बट सक्रिय रखने का यही था कि ये जो देश है वो साथ दे भारत का। सो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।